अभी गांव में क्या स्थिति है सर? गांव में शांतिपूर्ण माहौल है, कोई तनाव की स्थिति नहीं है। क्योंकि जो मृतक है इसकी आम छवि गांव में अच्छी नहीं थी, तो गांव में जो है ज़्यादातर लोग उसके विरोध में ही बोल रहे हैं। और कई बार लोगों के घरों में ये कूद काट गया था और लड़कियों के साथ अपट व्यवहार करने का भी था। 307 का एक मुकदमा भी इसके विरुद्ध चल रहा है, जो अपने अंतिम स्टेज पर है और उसमें जजमेंट आने वाला था। तो फिलहाल गांव में कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है, लेकिन हम चूँकि एक घटना हुई है जिस भी रूप में हुई है, तो हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और जो भी सुसंगत न्याय संगत होगा, सही होगा, उसके अनुसार। सर, मृतक का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया? हाँ, यही सब विषय जो है जांच के विषय हैं, ये कराना चाहिए था। इसीलिए थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से एक तो सीसीटीवी कैमरा न होने की वजह से, तथा जो इस प्रकरण में लापरवाही बरती गई है उसके संबंध में चूँकि मजिस्ट्रियल जाँच प्रचलित है, तो जाँच आख्या प्राप्त होते ही कार्रवाई होगी। और अगर इस बीच में इस मृतक के परिवार का कोई सदस्य कोई तहरीर देता है तो उस पर भी हम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। देखिए, हम और जिलाधिकारी साथ साथ परिवारजनों को बुलाए थे, जिसमें मृतक सोनू उर्फ सोमदत्त के पिता तथा उनके दो भाई, एक अनिल और सुनील। अनिल जो टीचर हैं वो मौजूद थे। हम लोगों ने बहुत ही उनसे अच्छे तरीके से बातचीत की कि जो वो चाहते हैं, जो शिकायत है वो लिख के दें। उन्होंने केवल ये कहा कि आप इसकी मजिस्ट्रेट से निष्पक्ष जांच करा दें और हम संतुष्ट हो जाएंगे। उनके द्वारा एक बात बताई गई कि एक सुपुर्दगीनामा है जिस पर दोनों भाइयों के हस्ताक्षर हैं, जिसके बारे में पूछताछ करने पर बड़े भाई अनिल जो टीचर हैं उन्होंने बताया कि वो सुपुर्दगीनामा उनके हस्तलेख में है। हम लोगों ने उनसे अपील की कि अगर आपको किसी पे कोई शिकायत है, कोई समस्या है, मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं, तो लिखित तहरीर आप उपलब्ध कराएं ताकि हम वैधानिक तरीके से निष्पक्ष कार्रवाई कर सकें। उनके द्वारा फिलहाल कोई भी तहरीर देने से मना किया गया और ये कहा गया कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच किसी मजिस्ट्रेट से करा ली जाए। फिलहाल दो चीज़ें हैं इसमें महत्वपूर्ण निकल के आई हैं। एक तो थाने पे जाकर थाने पे सीसीटीवी को चेक किया गया, जो खराब पाया गया। यदि सीसीटीवी कैमरा सही काम कर रहा होता तो जो ये आपत्तिजनक स्थिति और परिवेश पैदा हुआ है, इससे बचा जा सकता था। इस कारण थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है कि थाने का सीसीटीवी कैमरा ठीक से काम नहीं कर रहा था। साथ ही जिलाधिकारी जी द्वारा एसडीएम खुर्जा को इस प्रकरण की 48 घंटे में जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। मजिस्ट्रियल जांच कराई जा रही है। इसके बाद भी यदि परिजन कोई तहरीर देते हैं तो तत्संबंध में वैधानिक कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। सर, परिवार पे किसी तरीके का कोई दबाव तो नहीं बनाया जा रहा है? फिलहाल परिवार पे कोई दबाव नहीं है। हम लोगों ने बिल्कुल वीडियोग्राफी करते हुए परिवारीजनों से बातचीत की है ताकि किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक बात इस संबंध में न हो, और बहुत ही सद्भावपूर्ण माहौल में उनको विश्वास में लेकर बात की गई कि उनके मन में अगर कोई संशय और किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो उसे दूर करके अगर कुछ भी लिखित देना चाहते हैं तो दें। लेकिन फिलहाल परिवारीजनों ने अभी लिखित रूप में देने से मना किया है और उनका कहना है कि मजिस्ट्रियल जांच के बाद जो सही चीज़ आए उस पर आप कार्रवाई। लेकिन अभी भी बाहर परिजनों को यही कहना है कि हमें सुपुर्द नहीं किया गया था। सर, हमारे तो केवल डेड बॉडी लेकर आए थे गाँव में। नहीं, ये जांच का विषय है। परिवारीजनों का हो सकता है आपके बीच कहना हो, लेकिन हमारे सामने अनिल ने अपने बयान में कहा कि यह उन्हीं के हस्तलेख में है और उन्होंने इसको लिखा है। लेकिन हम पूरे प्रकरण की निष्पक्षतापूर्वक जांच करा रहे हैं और जो भी पुलिस के लोग इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी गांव में क्या स्थिति है सर? गांव में शांतिपूर्ण माहौल है, कोई तनाव की स्थिति नहीं है। क्योंकि जो मृतक है इसकी आम छवि गाँव में अच्छी नहीं थी। सर, एक थाने में मौत का मामला सामने आया, क्या मामला है सर पूरा, और क्या जाँच में निकल के आया अब तक? देखिए, संबंधित प्रकरण संज्ञान में आते ही मैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक खुर्जा तहसील में आए और मृतक के दोनों भाई अनिल और सुनील और उनके पिताजी के साथ यहाँ बैठकर बातें आई। मिला जुलाकर उनका एक ही डिमांड था कि निष्पक्ष रूप से जांच हो जाए। तो निष्पक्ष रूप से मजिस्ट्रियल जांच के लिए उप जिलाधिकारी खुर्जा लवी त्रिपाठी उनको दिया गया है और 48 आवर्स में जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इस संबंध में जो SHO खुर्जा नगर हैं उनको तत्काल प्रभाव से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा निलंबित कर दिया गया है। आगे जैसा जांच आख्या आएगा उसके अनुसार हम लोग निष्पक्ष रूप से नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करेंगे।